अपने 10th क्लास की एक्टिविटी जो चल रही थी सीरीज 10th क्लास का जो चैप्टर नंबर अपना फर्स्ट है उसकी एक्टिविटी अपन 1.5 तक कर चुके थे। आज अपन परफॉर्म करेंगे एक्टिविटी 1.5 एंड 1.7। तो एक्टिविटी 1.6 को देखते हैं। अपने एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट है ये। इसमें आपको दिया गया है टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर यानी कि PbNO3 का 2 ग्राम पाउडर लेना है अपने को एक टेस्ट ट्यूब में। होल्ड द टेस्ट ट्यूब विद द पेयर ऑफ चिमटे की मदद से अपन को इसको पकड़ना है एंड हीट ओवर अ फ्लेम, और एक लैम्प के ऊपर इसको हीट करवाना है जैसा कि आपको 1.5 में दिखाया गया है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, नोट डाउन द चेंज इफ़ एनी। आपको जो क्या क्या है मतलब आपको ऑब्जर्व हुए हैं उस वो इसमें आपको बताने हैं। इस तरह के जो सवाल होते हैं आपके सीधे बोर्ड एग्जाम में फ़ोटो देके पूछ लेगा भाई PbNO3 का जो डिकम्पोज हो रहा है उसका बैलेंस इक्वेशन लिखो, और या फिर डिकम्पोज करने पे क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे वो लिखो। इस तरह के आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। फ़ोटो देखिए आपसे इक्वेशन लिखवा सकता है, बैलेंस इक्वेशन लिखवा सकता है, उसके प्रोडक्ट हैं वो बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बैलेंस इक्वेशन अपन लिख ही देंगे। सबसे पहले आपको बैलेंस इक्वेशन लिखनी होगी जो कि मैं आपको बता दूंगा कि क्या इसका PbNO3 और अपने जो चेंज किए हुए हैं इसमें डिकम्पोज करने के बाद वो मैं आपको अभी बता दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट साइड पे चलते हैं। वो जो मैंने कि लिखे हुए हैं, जब अपन इसको हीट करते हैं टेस्ट ट्यूब में तो अपने को क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है। देखो मैंने ऑब्जर्वेशन लिखा भी हुआ है आपके यहाँ पे, देखो डन विद इट। येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड ऑक्साइड PbO का अपने को क्या मिलेगा, येलो प्रेसिपिटेट मिलेगा। कैसा प्रेसिपिटेट मिलेगा बच्चा, येलो प्रेसिपिटेट, जो कि कैसा होगा, सॉलिड होगा। कैसा होगा बच्चों, सॉलिड। ठीक है, और जो PbNO2 जो गैस निकलेगी ये कौन सी होगी बच्चों, ये होगी आपके ब्राउन फ्यूमिंग वाली गैस होगी। कौन सी होगी बच्चों, ब्राउन फ्यूमिंग, जो कि मैंने लिखा भी हुआ होगा इसमें। ठीक है, लेड नाइट्रेट डिकम्पोज टू लेड ऑक्साइड विच इज़ येलो सॉलिड, जो मैं लिख बता ही चुका हूँ आपको। नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड गैस इज लिबरेटेड विच हैज़ ब्राउन कलर। जो ब्राउन फ्यूमिंग में आपको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगी और साथ में ऑक्सीजन गैस मिलेगी। अब आपका सवाल यहाँ पे ये हो सकता है कि सर ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी गैस है और ऑक्सीजन भी एक गैस है, तो फिर अपन ये कैसे बता पाएंगे भाई कि ये जो ब्राउन फ्यूमिंग वाली जो गैस है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो इसका सिंपल सा आंसर होगा कि डेली लाइफ में अपन जब देखते हैं कि ऑक्सीजन अपन सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन का कोई कलर अपने को दिखाई देता है क्या, नहीं दिखाई देता है। तो अपन सिर्फ कॉमन सेंस से पता लगाते हैं कि जो ब्राउन फ्यूमिंग वाली जो इरिटेटिंग जो गैस है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। और आपसे बैलेंस इक्वेशन पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो बैलेंस इक्वेशन आपको लिखना है जो कि मैं आपको यहाँ बता ही चुका हूँ किस तरह की बैलेंस इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, तो ऑब्जर्वेशन ये हुआ, उसका रिजल्ट क्या निकला वो मैं आपको बता चुका हूँ इसमें। अब अपन प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट 1.7 जो कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर है। ठीक है, एक्टिविटी 1.7 इसमें लिखा हुआ है टेक अ प्लास्टिक मग ड्रिल्ड, इसमें छेद करना है। इस तरह का अपने को जो है मतलब ये बनाना है, अपने मग लेना है जिसमें अपने छेद करने हैं, उसमें टेस्ट ट्यूब लगा के उसमें 2 ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड लगा देने हैं और पानी भर देना है और उसको एक सर्किट की तरह कंप्लीट कर देना है एक बैटरी से। ठीक है, मैं पढ़ भी देता हूँ आपके लिए इसको एक बार। कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड टू ए 6 वोल्ट बैटरी, जो किया हुआ है फोटो में आप देख ही रहे हैं यहाँ पे। देन फिल द मग विद वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड इमर्ज, इतना भर देना है कि जो लगभग इलेक्ट्रोड क्या है उसमें डूब जाए पानी में। ठीक है, टेक टू टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद वाटर। ठीक है, वी स्विच द करंट एंड लीव द अपरेटस अनडिस्टर्ब्ड फॉर द सम टाइम। कुछ पानी भरने के बाद और सर्किट को चालू करने के बाद यानी कि ये बैटरी को ऑन करने के बाद ये स्विच जो है इसको ऑन करने के बाद थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन, आपको क्या बबल्स के रूप में कुछ दिखाई देगा उसमें। ठीक है, जो इसमें लिखा हुआ है दीज बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, ये जो बबल होते हैं जो टेस्ट ट्यूब में जो वाटर होता है उसको डिस्प्लेस कर देते हैं और ऊपर की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, इज दिस वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ ट्यूब। अब इसमें इन्होंने यही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये जो ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ अभी, एक मिनट, ये जो एक मिनट अंडू हाँ 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 बच्चों, तो देखो एक मिनट बच्चों, सॉरी इसके लिए थोड़ी असुविधा हुई, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ मैं। इसमें लिखा हुआ है कि इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड द सेम इन द बोथ टेस्ट ट्यूब। जो बेस्ट टेस्ट ट्यूब में जो वाटर का हाइड्रोलाइसिस हुआ है
उनकी दोनों का जो अमाउंट है, जो कलेक्ट अमाउंट है वो सेम है। इस तरह का आपसे सवाल पूछ जाता है, तो उसका जवाब भी मैं आपको स्लाइड में दूंगा अभी। देन अगली चीज़ इन्होंने आपसे पूछी है, वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विद द रेस्पेक्टिव गैस रिमूव देम केयरफुली। ठीक है, गैस इकट्ठी होने के बाद उनको हटा देना है अपने को। टेस्ट दीज गैस वन बाय वन ब्रिंगिंग अ बर्निंग कैंडल क्लोज टू कासन। इस गैस का टेस्ट कैसे करना है अपने को भाई, जो हाइड्रोजन जो भाई दो गैसें रिलीज होगी जब वाटर का हाइड्रोलाइसिस होता है। मैं आपको स्लाइड में बताऊँ, नेक्स्ट स्लाइड में। जब ये वाटर का ये देखो जो मैंने लिखी हुई है स्लाइड में, जब वाटर का हाइड्रोलाइसिस होगा तो दो प्रकार की गैसें रिलीज होगी। पहली होगी हाइड्रोजन, दूसरी होगी ऑक्सीजन। तो अपने को इनका टेस्ट करना है कि हाइड्रोजन कौन से टेस्ट ट्यूब में है और ऑक्सीजन कौन से टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, इसके लिए अपन क्या करते हैं, पॉप साउंड टेस्ट करते हैं। कौन सा टेस्ट करते हैं बच्चों, पॉप साउंड। पॉप साउंड टेस्ट करते हैं। ठीक है, मैं इनको मिटा देता हूँ और वापस पिछली स्लाइड में चलते हैं अपन। वंस द ठीक है, और थोड़ा ध्यान से करना है, टीचर की उपस्थिति में करना है। ऐसा लिखा हुआ क्वेश्चन में, व्हाट हैपन इन ईच केस, वो अपने को बताना है। और विच गैस इज प्रेजेंट इन ईच टेस्ट दोनों टेस्ट ट्यूब में भाई हाइड्रोजन कौन सी वाले टेस्ट ट्यूब में, एनोड में है या कैथोड में, इस तरह से अपने को बताना है। ठीक है, तो मैं आपको इसका ऑब्जर्वेशन अपन ने हुए उनके रिजल्ट अपने को दिखने हैं। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं उसके लिए। ठीक है, बबल्स ऑफ, तो ऑब्जर्वेशन क्या किया आपने, बबल्स ऑफ गैसेज अपियर अबव द इलेक्ट्रोड इन द बोथ टेस्ट ट्यूब। दोनों टेस्ट ट्यूब में अपने को कुछ गैसों के बुलबुले दिखाई देते हैं। ठीक है, इसका कंक्लूजन है, द बबल्स प्रोड्यूस बाय द पासिंग करंट एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो गैस कलेक्ट हुई है वो कौन कौन सी है बच्चों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो कि रिएक्शन में आपको बता चुका हूँ। विच आर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। जब अपन वाटर में इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वाटर का हाइड्रोलाइसिस होता है, वाटर का टूट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में। द वॉल्यूम ठीक है, ये चीज़ है, ये जो सवाल पूछा गया था आपसे, इधर देखो, ये एक मिनट में थोड़ा साफ कर देता हूँ उसको, स्लाइड को। ठीक, द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड इज द सेम इन द अमाउंट द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, जो आपसे पूछा है इन्होंने कि जो टेस्ट ट्यूब में जो कलेक्ट हुई है गैस उनका अमाउंट के समान है या बराबर है या फिर कुछ अलग है। तो देखो इनका जो अमाउंट है वो मैं आपको बता दूं, वो 2:1 में कलेक्ट होगी। तो क्या 2:1 में कलेक्ट होगी, 2:1 में कलेक्ट होगी। ठीक है, अब दो अनुपात किसका होगा, हाइड्रोजन का होगा, 1 अनुपात किसका होगा, ऑक्सीजन का होगा। आप यहाँ स्टोइकियोमेट्री से पता लगा सकते हो, क्योंकि 2H2O डिकम्पोज्ड 2H2 प्लस ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन के लिए यहाँ पे आपको 2 स्टोइकियोमेट्री दिख रही है, ऑक्सीजन के लिए 1 स्टोइकियोमेट्री दिख रही है। तो 2:1 में ये कलेक्ट होगी टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, अब दूसरा सवाल अपने आपके सामने निकल के ये आएगा कि हाइड्रोजन गैस कौन से इलेक्ट्रोड पे मुक्त हुई, भाई कैथोड पे हुई या एनोड पे हुई। तो ये तो आपको इसी में जवाब दिया हुआ है कि जो एनोड ये लिखा हुआ है यहाँ पर और ये ऑक्सीजन यहाँ पे लिखा है, यानी कि एनोड जो कि कौन सा टर्मिनल होता है बच्चों, पॉजिटिव टर्मिनल होता है। इस पर कौन सी गैस मिलेगी आपको देखने को, ऑक्सीजन गैस मिलेगी। तथा जो कैथोड हैं, कैथोड जिसे नेगेटिव से दर्शाते हैं अपन, ये नेगेटिव, इस पर कौन सी गैस मिलेगी आपको, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ठीक है, और जितना अमाउंट ऑक्सीजन का होगा उससे दुगना किसका होगा अनुपात, स्टोइकियोमेट्री दुगनी किसकी होगी, हाइड्रोजन की होगी, और 1 स्टोइकियोमेट्री किसकी होगी। तो किस अमाउंट में ये अपने को कलेक्ट मिलेगी, 2:1 में। ये लिखा भी हुआ है, मैंने लाइन यहाँ पे मिटा के बता देता हूँ मैं आपको। द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कलेक्टेड विल बी ट्वाइस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि 2:1 में कलेक्ट होगी। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनना इनको, 2:1 में कलेक्ट होगी। अब और इससे क्या सवाल बन सकते हैं कि हाइड्रोजन कैथोड पे कलेक्ट होगी, कैथोड वाले टेस्ट ट्यूब पे, ऑक्सीजन एनोड वाले टेस्ट ट्यूब पे कलेक्ट होगी। और ये कौन सी एक ये एक डिकम्पोज्ड है, इलेक्ट्रोलाइज्ड रिएक्शन है एक प्रकार की। डिकम्पोज तो नहीं, इलेक्ट्रोलाइट कहो आप इसे, इलेक्ट्रोलाइसिस वाटर वाली रिएक्शन है। अब आपके दिमाग में एक और सवाल ये उठ के आ सकता है कि इसमें एक्टिविटी में कहा गया है कि इलेक्ट्रोड जो हैं वो ग्रेफाइट के लिए गए हैं। ठीक है बच्चों, क्या बताया, क्या क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, उसे समझ पा रहे हो आप। इलेक्ट्रोड जो लिए हैं वो हाइड्रोजन गैस ग्रेफाइट के लिए गए हैं। तो जबकि ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का एक एलोट्रोप है, और कार्बन के तो स्वयं एक अधातु है, नॉन मेटल है। तो ये तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है ही नहीं। लेकिन जब कंडक्टर है ही नहीं फिर भी अपन इसका यूज़ क्यों करें, तो ये इसका जवाब है कि जो ग्रेफाइट होता है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। इसीलिए अपन ने यहाँ पर ग्रेफाइट का
लिए हैं। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो आप इसका जवाब यही इसी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे ही दिया इस स्लाइड में, और जो एक्टिविटी 1.6 थी उसका एक्सप्लेनेशन आपको इस स्लाइड में मिल ही गया है, 1.7 थी उसका एक्सप्लेनेशन आपको इस स्लाइड में मिल ही गया है। अब आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दिएगा, मैं उसका सॉल्यूशन आपको या तो वीडियो के थ्रू या फिर वहीं कमेंट सेक्शन में पॉसिबल होगा कमेंट सेक्शन में देने का कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को आपको दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।